आपको लगता होगा कि आपके सारे फैसले और सोच पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत बार आपकी सोच आपके ही दिमाग के अंदर छुपी किसी अदृश्य शक्ति से प्रभावित होती है? ऐसे मानसिक जाल, सोचने की गलतियां और अजीब व्यवहारिक पैटर्न जो हम सबके दिमाग में मौजूद हैं और हम में से ज्यादातर लोग इन्हें पहचान भी नहीं पाते। इस वीडियो में हम जानेंगे 12 ऐसे साइकोलॉजिकल बायसेस और माइंड ट्रैप्स जो रोजमर्रा के फैसलों को प्रभावित करते हैं। पहला है कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी वैचारिक विरोधाभास। एक लोमड़ी अंगूरों के गुच्छों को देखती है, लालसा से भरे। वो कूदती है लेकिन नहीं पहुंच पाती, फिर कूदती है, फिर भी नहीं। थक हार कर कहती है, ये तो वैसे भी खट्टे थे। वो चली जाती है। असल में लोमड़ी के पास 3 विकल्प थे। 1. अंगूर हासिल करे। 2. मान ले कि वह काबिल नहीं थी। 3. या फिर सच्चाई को नया रूप दे दे और खुद को समझा ले कि अंगूर अच्छे नहीं थे। हम भी यही करते हैं। नौकरी नहीं मिली तो कह देते हैं अच्छी तो थी ही नहीं। असफलता को स्वीकारने के बजाय हम नया बहाना बना लेते हैं। ये 2 विरोधी सोच जब टकराती हैं तो तनाव, चिंता और कभी कभी डिप्रेशन तक हो सकता है। इस जाल को समझना ही पहला कदम है। दूसरा है स्पॉटलाइट इफेक्ट। अगर आप ऑफिस में 5 मिनट लेट पहुंचे या जिम में नए हैं तो लगता है सब आपको देख रहे हैं, जज कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है, ज्यादातर लोग आपके बारे में सोच भी नहीं रहे। हम सोचते हैं कि सबकी नजरों में हम हैं, जबकि सब अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं तो आपकी सोशल एंजाइटी भी कम हो जाती है। तीसरा है एंकरिंग बायस। आपसे पूछा जाए, दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ क्या 1200 फीट से ऊंचा है? फिर आपसे कहा जाए कि आप उसका अनुमान बताएं, तो ज्यादातर लोग 1200 के आसपास ही जवाब देंगे। यानी जो पहली जानकारी आप सुनते हैं वो आपके सोचने के तरीके को एंकर कर देती है। सेल्स, मार्केटिंग और सौदेबाजी में यही एंकरिंग चालाकी से इस्तेमाल होती है। चौथा है हेलो इफेक्ट। सोचिए, आपको 2 लोग मिलते हैं। एक के बारे में पहले बताया जाता है, वो बुद्धिमान, मेहनती, थोड़ा जिद्दी है। दूसरे के बारे में बताया जाता है, वो जिद्दी है, फिर मेहनती और बुद्धिमान। सही जानकारी एक जैसी है, लेकिन जिस तरह से दी गई उससे आपकी राय बदल जाती है। पहला इंप्रेशन पूरे इंसान की छवि को रंग देता है। किसी का अच्छा लुक, बड़ा कॉलेज या एक पॉजिटिव क्वालिटी बाकी सभी पहलुओं को चमका देती है। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति, ब्रांड या चीज का मूल्यांकन करें, पहले इंप्रेशन से आगे बढ़ने की कोशिश करें। 5वां गैम्बलर्स फैलेसी। अगर सिक्का लगातार 3 बार हेड आया है तो अगली बार हम सोचते हैं कि टेल आना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बार 50,050 ही होता है। सिक्का पिछली बार क्या आया, इससे अगली बार का कोई लेना देना नहीं होता। यह गलतफहमी हमारे फैसलों पर असर डालती है, चाहे वो जजमेंट हो, एग्जाम में एक जैसे ऑप्शन हो या लोन अप्रूवल। हर इवेंट को इंडिपेंडेंट मानना सीखिए। हर बार रैंडम मतलब रैंडम ही होता है। छठा कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। 3000 के चमड़े की सीट्स महंगी लगती हैं, लेकिन जब आप 80,000 की कार ले रहे हो तो वही सीट्स सस्ती लगती हैं। हम चीजों को अकेले नहीं बल्कि उनके आस पास की चीजों से तुलना करके आंकते हैं। मूल्यांकन करते समय यह ध्यान रखें कि आप तुलना से नहीं, वास्तविक वैल्यू से सोचें। 7वां कॉन्फर्मेशन बायस। आप किसी बात को मानते हैं और फिर गूगल करते हैं सिर्फ वही ढूंढने के लिए जो आपकी बात को साबित करे। जो तथ्य विरोध में हो उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। यह प्रक्रिया स्वतः चलती रहती है और हमारी सोच को और संकुचित करती है। सोशल मीडिया इसको और बढ़ाता है। जो आप पहले से मानते हैं वही आपको दिखाया जाता है। खुद को चुनौती देना, अपने विश्वास को टेस्ट करना, यही सही सोच की दिशा है। 8वां बाडर-माइनहोफ फेनोमेनन। आपने एक नया शब्द सीखा और अब वो आपको हर जगह सुनाई देता है। असल में वो शब्द पहले भी था, बस अब आपका दिमाग उसे नोटिस कर रहा है। हमारा दिमाग हर समय लाखों चीजों को फिल्टर करता है और सिर्फ वही दिखाता है जो हमें अभी जरूरी लगता है। 9वां ज़ाइगार्निक इफेक्ट। अधूरे काम जैसे मेल करना, प्रोजेक्ट सबमिट करना, ये हमें सोने नहीं देते। लेकिन जैसे ही हम कोई प्लान बना लेते हैं या उसे कागज पर लिख लेते हैं, दिमाग रिलैक्स करने लगता है। छोटे प्लान लिखकर दिमाग को राहत दें, यह तकनीक बेहद कारगर है। 10वां पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। सोचिए, 24 तरह के जैम हो तो ज्यादा लोग रुकते हैं पर कम लोग खरीदते हैं। जबकि सिर्फ 6 विकल्प हों तो कम लोग रुकते हैं लेकिन ज्यादा खरीदते हैं।
चॉइस ज्यादा होने पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। पार्टनर चुनना हो, मूवी देखनी हो या खरीदारी, कभी कभी कम विकल्प बेहतर निर्णय दिलाते हैं। 11वां, रीसेंसी बायस। जो चीज अभी अभी हुई है उसका प्रभाव हम ज्यादा मानते हैं। अगर आज मार्केट गिरा है तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन बड़ी तस्वीर देखने पर ऐसा नहीं होता। हर छोटे बदलाव को बड़ा न समझें, लंबी अवधि में सोचें। 12वां, फर्स्ट इंप्रेशन बायस। पहली बार किसी को देखकर बनी राय लंबे समय तक बनी रहती है। मुलाकात में पहले बोलने वाला अक्सर ग्रुप की राय को प्रभावित कर देता है। इसलिए ग्रुप डिस्कशन से पहले सबकी राय अलग अलग लें ताकि सही निर्णय हो सके। हमारा दिमाग चमत्कारी है लेकिन परफेक्ट नहीं। ये शॉर्टकट्स हमें तेज फैसले लेने में मदद करते हैं, लेकिन कई बार हमें भ्रमित भी करते हैं। इन मानसिक जालों को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें पहचानना और उनसे बचाव करना हमारे हाथ में है। तो अगली बार जब आप कोई फैसला लें तो थोड़ा रुकिए, सोचिए और पूछिए, क्या मेरी सोच प्रभावित हो रही है? क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।